तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोई भी नया ऑपरेशन शुरू करने की मुखालफत की है। अपोजिशन जमातें समझती हैं कि ताकत के ज़रिए मसाइल हल नहीं किए जा सकते। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मज़ीद आ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू उनके इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग दहशतगर्द मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और अलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। अली अमीन गंडापुर के इस तंज पर वफाकी वज़रा ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। एक बात तो तय है कि दहशतगर्दी के खात्मे और मसाइल से निमटने के लिए तमाम जमातों और सियासी रहनुमाओं को मिलकर बैठना होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून समेत किसी सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं कि वो तमाम मसाइल तन्हा हल कर ले। अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट किया था और अब वो ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारियाँ कर रही है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों पीपल्स पार्टी, MQM और ANP को भी मदऊ किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उनके घर पर होने वाले इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई और इसके ज़िले कमेटियाँ भी तश्कील दी गई, जिनमें राब्ता कमेटी को असद कैसर देखेंगे, तंजीमी मामलात और सियासी सरगर्मियों के हवाले से कमेटी की निगरानी हामिद रज़ा करेंगे और तीसरी कमेटी ईद के बाद मुल्क की अमन सलामती और सियासी हालात पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तश्कील दी गई। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बहस हुई। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के मसाइल पर BNP के साजिद तरीन ने तफसीली गुफ्तगू की, तजावीज़ पेश की और अपोजिशन रहनुमाओं ने इन तजावीज़ की हिमायत भी की। साबिक सैनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में दावत इफ्तार में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रज़ा, असद कैसर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इस इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। अपोजिशन रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि अफगानिस्तान के साथ बाहमी मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। सिर्फ इल्ज़ामात लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत अमन व अमान और शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। हालात का तकाजा है कि मसाइल के देर पा हल के लिए हमें दायरों के सफ़र को ख़त्म करना होगा और आईन पाकिस्तान पर अमल करना होगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने इस खदशे का भी इजहार किया कि उनके पास इतलात हैं कि हुकूमत अपोजिशन से खौफज़दा है और अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के केस को इस्तेमाल किया जा सकता है। GIT बार बार अलीमा खान समेत 17 रहनुमाओं को तलब कर रही है, जिनसे PTI सोशल मीडिया टीम के हवाले से मालूमात दी जा रही है। अलीमा खान 19 मार्च को GIT में पेश हुई थी, जहां उनसे सोशल मीडिया और इमरान खान के ट्वीट्स वगैरह के हवाले से 6 घंटों तक सवालात पूछे गए। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तो वजाहत भी की कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और वो सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। GIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब किया है, जिनसे सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से सवाल और जवाब किए जाएंगे। इन तमाम अफराद को GIT ने 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें इस मुकदमे पर दीगर मुकदमात पर गिरफ्तार किया जा सकता है। हुकूमत घबराई हुई है। GIT उन अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात कर रही है। GIT इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने PTI के MPA काजी अहमद अकबर और रहनुमा ईमान ताहिर की जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सदर व अटक में 5 मुकदमा दर्ज किए गए थे। दोनों रहनुमाओं को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देकर गिरफ्तार करने के अहकाम भी जारी किए गए थे। अब ज़रा जिक्र हो जाए अफगान महाजरीन की वापसी के मामले का।
खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में अफ़गान महाजरीन की वापसी के इशू पर कशीदगी पाई जाती है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने अफ़गान महाजरीन की ज़बरदस्ती वापसी की मुखालफत की है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि 31 मार्च की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की जाएगी और 1 अप्रैल से अफ़गान महाजरीन की वापसी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। डेडलाइन के बाद अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को निकाला जाएगा। उनकी तादाद 8,80,000 है। इसी तरह अफ़गान तलबा की फ़हरिस्तें भी बनाई जा रही हैं। हुकूमत कई बार कह चुकी है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में न सिर्फ अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि बाज़ अफ़गानी भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफ़गान हुकूमत इस मसले को हल करने में संजीदा नहीं। पाकिस्तान की जानिब से बार बार मुतालबे के बावजूद दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई।